आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था, पैसिव वॉइस का चल रहा था। अभी पैसिव वॉइस में जितने भी होते हैं, मतलब टेंस किस तरीके से पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस के टेंस होते हैं वो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होते हैं वो हम कर चुके थे। इंपेरेटिव सेंटेंस जिससे इंप्रेशन पड़ता है ना, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट वगैरह वगैरह के, वो लोग भी हम लोग कर चुके थे। अब हमारा एक छोटा सा और कुछ एक दो नियम बचते हैं, तो आज कंप्लीट करते हैं। कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब क्या है, पैसिव वॉइस चल रहा है हमारा। पैसिव वॉइस में मैंने आपको कल वर्ड बताया था, क्या, पैसिव वॉइस इन मॉडल वर्ब्स। अभी मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं ये एक अलग टॉपिक है, अभी हम इसका विवरण नहीं करेंगे। आपको पता है सेंटेंसेस जो होते हैं मुख्यतः मेनली कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। हम लोग ये 3 ही सेंटेंस लेके चलते हैं, है ना। डबल इंटेरोगेटिव तो ऐसे एक रूल बना दिया गया है, कोई जरूरत नहीं है, पर मुख्यतः जो मेन जो होते हैं ना 3 सेंटेंसेस, वो कौन से होते हैं? अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अभी 3 हो गए। अब इन तीनों में हम लोगों ने टेंसेस में फॉर्मूलाज पढ़े थे ना। टेंस जो है उसके आधार पर फॉर्मूले जो आते हैं अपने फॉर्मूला सूत्र वो पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग टेंस नहीं पढ़ रहे। अब देखिए यहाँ पे पैसिव वॉइस इन मॉडल वर्ब्स, मतलब मॉडल्स जो होते हैं ये मॉडल नहीं है। मॉडल तो जो ऐसे ऐसे मतलब टेढ़ा बांका जो चलता है ना उसे मॉडल बोलते हैं, ये मॉडल है, ठीक है। अब ये जो मॉडल वर्ब है इसके आधार पर कुछ थोड़े से 3 अलग अलग फॉर्मूला बनते हैं, जो कि एक फॉर्मूला हो गया उसके बाद कंप्लीट होगा, इसके बाद कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इसके बाद एक दो नियम पढ़ेंगे मुख्य मुख्य जो होते हैं। अब देखिए क्या प्रॉब्लम है, आंधी चल रही है आज। एक बनता है अपना अफर्मेटिव, एक नेगेटिव और एक इंटेरोगेटिव, ये 3 बनते हैं। अब अफर्मेटिव में सभी को पता है, देखो ऑब्जेक्ट तो लगाना ही लगाना है पहले, क्यों? पैसिव वॉइस है ना। हाँ, एक आधी जगह पे अपवाद तो हर जगह मिलते हैं, सभी इंसान अच्छे नहीं होते। हर मतलब गाड़ी जरूरी नहीं है कि जल्दी खराब ना हो, हर मोबाइल जरूरी नहीं है कि मतलब बढ़िया हो, तो प्रत्येक चीज की कुछ ना कुछ डिस्क्वालिटी होती है, उसका अपवाद जरूर मिलेगा, ठीक है। भाई आज आंधी बहुत भयंकर चल रही है। तो अब क्या हुआ कि मतलब हमें ऑब्जेक्ट तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं भाई, मेनली सभी को पता है। अभी जो ऑब्जेक्ट आया, अब मॉडल वर्ब जो पैसिव वॉइस होती है ना मॉडल वर्ब की, उसमें एक ही खासियत होती है, आप टेंस पढ़ोगे उसके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब वो मिलेगी, लेकिन मॉडल वर्ब में पढ़ोगे ना तो आपको मॉडल वर्ब्स ही मिलेंगे, न कि हेल्पिंग वर्ब। जैसे इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ऑब्जेक्ट, फिर आपको मॉडल वर्ब लगानी है, फिर बी लगाना है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी टाइप से यदि आप, अरे बाप रे, रुको रुको भाई, रुको रुको रुको, कुछ सिस्टम करता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। दिखाई दे रहा है? चलिए ठीक है। अब देखिए मॉडल वर्ब्स का एक फॉर्मूला पता चल गया, कौन सा? अफर्मेटिव का, दूसरा नेगेटिव का होता है। भाई सभी को पता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब आए, मॉडल वर्ब आए, नेगेटिव का मतलब क्या है, जो वर्ब आ रही है ना उसके जस्ट बाद में क्या करना है, नॉट लगा देना है। तो यहाँ पे मॉडल वर्ब चल रही है तो मॉडल वर्ब के बाद में नॉट लगा दो, यानी ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अपना कौन सा आता है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है भाई, सवाल पूछते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। अब देखो मॉडल वर्ब पहले रख देंगे क्योंकि सवाल पूछ रहा है अगला, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बी और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बताइए कुछ हार्ड है? नहीं। तो इतना होने के बाद अब हम लोग जो अपना कुछ एक दो सेंटेंस कर लेते हैं, प्रत्येक के 3-4 सेंटेंस कर लेते हैं। अब इन सेंटेंस से आप लोग मतलब आप जितना अभ्यास करेंगे ना उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, और पढ़ाई छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपका एक सेंटेंस दिया गया है, चलिए आपको हिंदी में करवाते हैं आपकी बात थोड़ा सा, ठीक है। सॉरी रुकिए, एक चीज बताना भूल गया। ये जो मॉडल वर्ब्स की पैसिव वॉइस होती है ना, पैसिव वॉइस किसकी? मॉडल वर्ब्स की। ये जो मॉडल वर्ब की पैसिव वॉइस होती है, इसमें अगर हिंदी में आपको वाक्य दिया गया है और मतलब उसमें आपको हिंदी से इंग्लिश में बनाने के लिए दे रहा है अगला, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि भाई सर बनाए कैसे, हमें तो पता ही नहीं चल रहा, लगाएंगे क्या। इसमें 2 या 3 मॉडल वर्ब से ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। आपको 2 आवाज अगर मिले, सकना की और एक चाहिए की, भाई चखना नहीं चाहिए जो यहाँ पे ड्रिंक कर रहा है, नहीं, 2 वर्ड यानी सकना और चाहिए,
है ना। जैसे तुम्हें तुम्हारे माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अब ये क्या लगा, एक मोडल वर्ब लगा ना भाई, मैं राय दे रहा हूं, यानी शुड का इस्तेमाल हो रहा है। सकना मतलब ये हो सकता था, दिस कैन, यानी सकना का मतलब तो क्या कर लेंगे आप लोग, कैन, और इसका शुड, यानी सकना का मतलब इस्तेमाल करेंगे कैन, और चाहिए का मतलब शुड। इतना हो गया। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। एक दो सेंटेंस लिखवाता हूं। यहाँ पे आपको दिया गया है उसे एक मौका दिया जा सकता है, उसे एक मौका दिया जा सकता है। देखिए मौके बार बार नहीं आते, ठीक है। उसे एक मौका दिया जा सकता है। देखो यहां पे एक पता चला सकता है सर, पैसिव वॉइस की बात चल रही है और हिंदी में हमें एक वर्ड दे दिया है जिसका नाम है सकता है। तो यानी इतना पता चल गया सर सकता है, तो मतलब सकना वाला ही बात आ रही है, मतलब कैन का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो सेंटेंस किस आधार पर कैसे क्या बनाएंगे, देखिए भाई मौका किसे दिया जाना चाहिए, उसे, मतलब हिम दिया जा सकता है, यानी लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं यहाँ पे ही यानी एक लड़का मान के चलता हूं, तो ही हमारा वो होगी, मतलब उसे एक मौका दिया जा सकता है, भाई मौका दिया जा रहा है ना उसे। तो यहाँ पे ही तो हमारा हो गया एज ए ऑब्जेक्ट, ये तो रहेगा क्या, हाँ यही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ही आ गया। अब क्या करोगे, ही कैन लगा दे, क्योंकि मॉडल वर्ब लग रहा है ऑब्जेक्ट के बाद में, फॉर्मूला नहीं लिखा है सर यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब कैन लगा सकते हो, लगा दो, ही कैन गिवन, मतलब दिया जा सकता है, गिवन अ चांस, ये लो, और आगे कुछ बनेगा, चांस का मतलब क्या होता है, मौका, उसे एक मौका दिया जा सकता है, ही कैन गिवन अ चांस, ठीक है। सर एक गड़बड़ कर दी, ही कैन बी गिवन अ चांस, मॉडल वर्ब के बाद में अपना क्या लगाओगे भाई, जस्ट बी लगाना है उसके तुरंत बाद, किसके बाद, मॉडल वर्ब, यानी ही कैन बी गिवन अ चांस, ठीक है। ये सेंटेंस हो गया। चलिए वेरी गुड, इससे अब आगे एक और सेंटेंस बनाते हैं। एक सेंटेंस आपको पढ़ता है, उसे कक्षा में आने दिया जाना नहीं चाहिए, उसे कक्षा में आने दिया नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मतलब उसे कक्षा में नहीं आना है अंदर, लेकिन मतलब बुलाना ही नहीं है अगले को, अगर आ रहा है तो भी उसे आने नहीं देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आवाज किसकी आ रही है, चाहिए की, यानी ये हो ना हो कौन सा है सर, पैसिव वॉइस का मॉडल वॉइस वाला शुड है ना। इतना बनाने के बाद अब क्या करोगे सर, उससे नहीं आने दिया जाना चाहिए, तो ये जो उसे है ना, उसे आप ऑब्जेक्ट मान के रखिए, क्या रख देंगे, ही के बाद मॉडल वर्ब यानी शुड, शुड के बाद बी लगता है, बी लगाए क्या, सॉरी नॉट लगाइए पहले, ही शुड नॉट बी, अब ही शुड नॉट बी, एक सेकंड रुकिए भाई, कहाँ आ गया, क्या कर दिया, मतलब उसे अंदर नहीं आने देना है ना, मतलब अलाउ नहीं करना। अब अंदर आएगा, पूछ रहे हैं, मतलब आप पढ़ा रहा हो, एक स्टूडेंट आ रहा है, सर मैं अंदर आऊं, नहीं आना है, मतलब मैंने उसको अनुमति नहीं दी, मतलब अलाउड इन क्लास, अलाउड इन क्लास। ये लीजिए आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं जो कि है इंटेरोगेटिव का। एक सेंटेंस है आपका इंटेरोगेटिव, क्या यह घड़ी खरीदी जानी चाहिए, क्या यह घड़ी खरीदी जानी चाहिए। अब देखिए भाई सवाल पूछ रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपने पढ़ा है कि हाँ, क्या ये काम होना चाहिए, सर नहीं, ये थोड़ा सा ऐसे लगा, मतलब नहीं, यानी हाँ या ना में जवाब दिया जाए, वो क्या कहलाएंगे अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या यह घड़ी, भाई व्हाट लगा दे, क्या का, नहीं सर, यहाँ पे चाहिए की आवाज आ रही है, मतलब जो भी है वो शुड है,
और शुड मोडाल वर्ब है जो कि हम लोग क्या की जगह इस्तेमाल करेंगे, तो शुड भाई क्या, यह घड़ी, शुड दिस वॉच बी, अब बाय का बॉट होगा क्या, बाय और बॉट, हाँ बॉट होगा, बी बॉट, यानी थर्ड फॉर्म जो होगी बाय की वो होगी बॉट। ये लीजिए क्या का शुड हो गया, यह घड़ी दिस वॉच, और खरीदी जानी चाहिए बॉट। ठीक है, बन गया इतना, वेरी गुड। ये हमारा पैसिव वॉइस का यूज और मॉडल्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक दो रूल्स ऐसे होते हैं कि मतलब जैसे मैं आपको एक बात बहुत बार दोहरा चुका हूं, एक कार्य कंप्लीट होने के बाद बार बार दोहरा सकते हो क्या। अब मान लो कि जैसे कि आपके सेंटेंस है, एक सेकंड रुकिएगा, जैसे कि दे लुक फॉर द बेबी, एक सेंटेंस पढ़ता है, मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूं पहले, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, ये एडवांस रूल्स पढ़ते हैं, एडवांस रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, ये नंबर 1 मान लीजिए आप अभी के लिए। अब ये होते क्या है फ्रेजेस, है ना, फ्रेज जो होते हैं मतलब एक प्रकार से इनका सिस्टम नहीं पता ना हमें अभी। जैसे कि मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उसमें आप बताइए कैसे क्या करना है। यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, दे लुक फॉर द बेबी, दे लुक्ड फॉर द बेबी, भाई वो किसे ढूंढ रहे थे, दे लुक्ड फॉर द बेबी, उन्होंने बच्चों के लिए देखा, है ना, बच्चों के लिए देखा, या फिर उस बच्चे के लिए देखा। यहाँ पे दे लुक्ड फॉर द बेबी, द बेबी वाज लुक्ड फॉर, द बेबी वाज लुक्ड फॉर, द बेबी वाज लुक्ड फॉर। अब देखो मान लो मैं कुछ ढूंढता हूं, मान लो मेरा ये चौक है कहीं गिर गया, तो यहां पे मैं लिखूं कि आई लुक्ड फॉर द चौक, ठीक है, आई लुक्ड फॉर द चौक, इतना लिख दिया। यहां पे अगर मैं लिखूं द चौक वाज लुक्ड फॉर, भाई मेरा जो मतलब गुम हो गया था चौक, वो ढूंढा किसके लिए जा रहा है, ये पता नहीं है क्या। यानी एक ही चीज अगर बार बार दोहराए, मान लो कि एक चोर ने चोरी की और वो पकड़ा गया, अब भाई ऐसे तो है नहीं कि पड़ोसी उसको आके पकड़ेंगे, नॉर्मल बात है, उसको कौन पकड़ने वाला है, पुलिस पकड़ने वाली है, तो उस चीज को आवश्यकता नहीं है। यही हमारे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं, ठीक है, यानी एक ही चीज को बार बार नहीं दोहराया जा सकता और ना ही चेंज किया जा सकता है ना। तो ये थे हमारे कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेज के नियम। अब एक दो रूल्स और ऐसे होते हैं जो देख लेते हैं। एक हमारा ये रहता है कि समवन देवी, मतलब सब्जेक्ट जरूरी नहीं होता किसी चीज में। अगर मैं लिखूं कि, यानी आप अगला जो रूल लिख सकते हैं, चोको क्या प्रॉब्लम होगी भाई, नो सब्जेक्ट और डूअर। अब देखिए डूअर क्या होता है, सब्जेक्ट को ही डूअर बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, द थीफ वॉज अरेस्टेड, द थीफ वॉज अरेस्टेड, भाई जो चोर है वो पकड़ा गया, है ना। मतलब यहां पे लिखूं द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। अब देखो ये तो है हमारा एक्टिव वॉइस यानी एवी, और ये है पैसिव वॉइस यानी पीवी, ठीक है। अब अंतर देखो, इसमें क्या लिखा है कि पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया है, इसमें क्या है द थीफ वाज अरेस्टेड, चोर पकड़े गए। अब बताओ भाई चोर कौन पकड़ेगा, हाँ स्वयं शिव भगवान तो उतरने वाले नहीं है ना, सत्यनारायण भगवान उतरने वाले नीचे, बोले आजा तूने चोरी की है, लपेटे में ले लिया, है ना। तो नॉर्मल चीजें जो होती हैं उसमें सब्जेक्ट या डूअर की आवश्यकता नहीं होती है आपकी। जैसे एक एग्जांपल है समवन स्टोल द वॉच, यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूं, समवन स्टोल द वॉच, भाई किसी ने घड़ी चुरा ली, द वॉच, एक सेकंड रुकिए, द वॉच वॉज स्टोलन, मतलब जो घड़ी है ना वो चुरा ली गई।
अब भाई किसी ना किसी के थ्रू तो चुराई गई है, यही बात तो बोल रहा है। यानी ये तो है एक्टिव वॉइस, अगर इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना हो, देखो यहाँ पे नॉर्मल बात है। अगला बोल के रहा है समवन स्टॉल द वॉच, भाई किसी ने तो घड़ी चुराई है। अगर मैं इसी को पैसिव वॉइस में लिखूं, द वॉच वाज स्टॉलन बाय समवन, अरे बाय लगाने की हर जगह आवश्यकता नहीं होती, ये कुछ अलग रूल्स होते हैं कि जैसे आपका एक नो नीड टू यूज बाय एवरी टाइम, ये अलग रूल है इसका। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल बोलता हूं, ही नोज यू, वह तुम्हें जानता है, ही नोज यू मतलब वह तुम्हें जानता है, इतना हो गया। अब इसी का अगर हम लोग कन्वर्ट कर दें, यू आर नोन टू हिम, सर यहाँ पे तो बाय लगना चाहिए था, यू आर नोन बाय हिम। अरे सोच के देखो, थोड़ा सेंस लगाओ, यू आर नोन तुम जाने जाते हो, बाय का मतलब होता है के द्वारा, हिम उसके द्वारा। अब मान लो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मैं मेरे खुद के द्वारा ही जानना जा रहा हूँ ना, मतलब मेरा नाम क्या है, दीपक है, ऐसे तो है नहीं कि मतलब पास में श्रीमान अपने डॉग देवता जो है कुत्ते बैठे हैं उसके आप नाम से जानते हो, अरे कुछ नहीं, ये सेंस की बातें होती हैं। तो अपने ऊपर पैसिव वॉइस लेके चलिए, आसानी रहेगी। और हमारा जो पैसिव वॉइस का टॉपिक है वो पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और रही बात अपनी नेक्स्ट चीज की, जो कि है नया टॉपिक, इंग्लिश ग्रामर, क्या चीज होती है, इसका मतलब क्या होता है, इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।